Attention. Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज 11th फिजिक्स का सेकेंड पार्ट शुरू हो रहा है। 11th फिजिक्स के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। इसमें जो सेकेंड पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये आते हैं, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। ये तीन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के आएंगे जो 2 in 1 है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ने पड़ते हैं। और सेकेंड पार्ट में इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स होगा जिसमें आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने होंगे और फिर SHM पढ़ाया जाएगा, सिंपल हार्मोनिक वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। फिर वेव की बात होगी, फिर लास्ट में हम लोग साउंड पढ़ेंगे। साउंड में भी अच्छा खासा आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेकेंड पार्ट का। फर्स्ट चैप्टर नाम इलास्टिसिटी, हिंदी में बोला तो प्रत्यास्थता बोलते हैं। जैसे कि स्प्रिंग है, उसको आप खींच दें तो क्या होगा, लंबा हो जाएगा, और छोड़ दें तो फिर उसी साइज का हो जाएगा। होता ही नहीं। एक रबड़ ले लें, उसको खींच दें। रबड़ को क्या करें, खींचेंगे तो क्या होगा दोस्तों, लंबा हो जाएगा, और छोड़ देंगे तो उतना ही बड़ा हो जाएगा। स्प्रिंग को दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा, छोड़ देंगे फिर उतना ही बड़ा हो जाएगा। ऐसे बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं कि जिसके अंदर एक गुण होता है। कौन सा प्रॉपर्टी कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स हटा लें, बाहरी बल हटा लें, तो फिर वो अपना ओरिजिनल शेप साइज दोबारा गेन कर लेता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, बाहर से देने की जरूरत नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का। वह इंटरनल प्रॉपर्टी, वह आंतरिक गुण जिसके कारण बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स, यानी कहिए उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, उसको अगर आप हटा लेते हो तो वो ऑब्जेक्ट फिर दोबारा ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लेता है, दोबारा प्राप्त कर लेता है। दैट इंटरनल प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, तो गुण है। ये क्या, किसका गुण है, तो जनरली ये सॉलिड के अंदर पाया जाता है, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, ठोस वस्तुओं के अंदर पाया जाने वाला एक आंतरिक गुण है। जिस गुण के कारण वह फोर्स हम हटा लेते हैं तो फिर ओरिजिनल शेप साइज दोबारा प्राप्त कर लेता है। दैट इंटरनल प्रॉपर्टी इज नॉन एज इलास्टिसिटी। इसलिए इसका पहले डिफिनीशन हिंदी में प्रत्यास्थता कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। रिमूवल हटाना, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो क्या डिफिनेशन है दोस्तों, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट रीगेन, ये दोबारा प्राप्त कर लेता है। माफ कर दो तो यहाँ इंटरनल प्रॉपर्टी लिखे तो ज्यादा बेटर है। इंटरनल प्रॉपर्टी लिखे तो द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इंटरनल लगाने तो ज्यादा बेटर होगा। द इंटरनल मतलब आंतरिक, अंदर का गुण होगा, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बोला तो गुण बोला। द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इसी बात का हुआ आंतरिक गुण, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट रीगेन, ये दोबारा प्राप्त कर लेता है ओरिजिनल शेप एंड साइज। कब, आफ्टर रिमूवल, रिमूवल हटाना, ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो शेप को डिफॉर्म कर दे, वो डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। उसको हटा ले तो फिर अपना ओरिजिनल शेप साइज, ओरिजिनल जो मूल शेप जो है दोबारा प्राप्त कर ले। दैट इंटरनल प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी एंड दैट ऑब्जेक्ट विच रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, दिमाग में वीडियो बनना है तुम लोगों को। यहाँ पे देखिए एक स्प्रिंग दिखाया जा रहा है, एक स्प्रिंग है और इसको आपने खींच दिया, लंबा हो गया। आपने इसको क्या किया, खींचा, तो क्या हो गया, लंबा हो गया। इसको छोड़ देंगे तो फिर उतना ही बड़ा होगा कि नहीं हुआ। स्प्रिंग में स्प्रिंग है, खींचेंगे तो क्या हो गया, लंबा हो गया, और फिर छोड़ दे, इस फोर्स को हटा दिया तो फिर ओरिजिनल शेप प्राप्त कर लिया। इसी ओरिजिनल शेप को दोबारा प्राप्त करने के इंटरनल प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट को इलास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे स्टील और रबर मैंने लिखा है।
आप लोगों को स्टील से थोड़ा चौंक जाते हैं कि स्टील कैसे इलास्टिक है, तो याद रखें स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील जो है वो रबर से भी ज्यादा इलास्टिक है। हर गाड़ी का सॉकेट स्टील का बना होता है। अगर इलास्टिक ज्यादा क्या होता, रबर होता तो रबर का बनाते। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो फैलने का नाम नहीं है, बल्कि ओरिजिनल शेप प्राप्त करने का गुण है। तो जिसके अंदर कम डिफॉर्मेशन होगा वो ओरिजिनल शेप जल्दी प्राप्त कर लेगा। छपाई मशीन से समझो ना पहले। तो इलास्टिसिटी वह इंटरनल गुण है जिसके कारण ओरिजिनल शेप प्राप्त कर लिया होगा। कब? जब हम फोर्स को हटा दें। अब देखिए इसमें दो टर्म्स में इस एक्सरसाइज में हम कहते हैं दो हीरो है, मतलब उसका दोनों का बहुत ज्यादा एक्शंस हैं, रोल्स हैं, दो चीज का। एक स्ट्रेन आएगा और दूसरा लास्ट में स्ट्रेस। देखिए वहां पे इसमें दो चीजों का दो नए फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे, इन्हीं का खेल होने जा रहा है। एक स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेस। एक क्या होगा? स्ट्रेन, और दूसरा क्या होगा दोस्तों? स्ट्रेस होगा। स्ट्रेन क्या है? ये देखिए जितना साइज बढ़ गया, चेंज हुआ, या आप दबाएंगे तो छोटा होगा। जितना साइज में चेंज हो और जितना ओरिजिनल साइज हो, इन दोनों का अनुपात ही स्ट्रेन कहलाता है। द रेशियो ऑफ चेंज इन साइज एंड ओरिजिनल साइज इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब देखिए यूनिट की बात करें, ऊपर नीचे दोनों सेम ही चीज, यहाँ भी साइज है, यहाँ भी साइज, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो दोनों कैंसिल, नो यूनिट नो डायमेंशन। ये चार तरह के होते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, इसमें जो लूज हो था, लूज हो वहीं से तो घुमा लूज हो जाएगा। हाँ ऊपर जी इसकी जो स्ट्रेन के जो टाइप्स हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। किस तरह का शेप बदल रहा है, जैसे खींच रहे हैं तो लंबाई बदल रहा है, उस वक्त का स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल होगा। कोई चीज खींच रहे हैं लंबा हो रहा है तो पतला भी हो रहा है, उस वक्त जो स्ट्रेन होगा पतला वाला, डायमीटर में कमी वाला, वो लेटरल होगा। और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगा। और अगर एंगल चेंज आ रहा है तो वो एंगुलर वाला जो होता है वो शियर स्ट्रेन कहलाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो अलग अलग तरह का चेंजिंग होता है साइज में। तो इसलिए इसके 4 टाइप्स होते हैं, एक एक करके सबके बारे में बताया जा रहा है आपको। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये लेंथ से लॉन्गिट्यूडनल बनता है। जितना लेंथ बढ़ जाए या घट जाए और जितना ओरिजिनल लेंथ हो, उन दोनों का रेशियो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। सबसे ज्यादा यही यूज होगा। लोग सिंपल स्ट्रेन की बात करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल ही समझते हैं। क्या समझते हैं वो? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होगा दोस्तों? रेशियो होगा चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ का। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। लंबाई की ज्यादा, जैसे हम रबड़ लेते हैं, खींचते हैं, लंबा हो जाता है, तो जितना लंबा हुआ उसको ऊपर रखेंगे और जो ओरिजिनल में था उसको हम नीचे रखेंगे, उसको भाग दे देंगे। तो नाहिद साहब कहाँ दीजिए है, इसको अल्फा से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला होगा चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। पहला क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या है दोस्तों? रेशियो। किसका रेशियो है? चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। स्मॉल एल चेंज इन लेंथ है, कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ है। अभी डेल्टा के साथ भी चेंजिंग को दिखाया था, डेल एल बाई एल। अल्फा है ये सिंबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। दूसरा लेटरल स्ट्रेन, एक रबड़ है, खींच रहे हैं तो लंबा हो रहा है, साथ में वो मोटा भी हो रहा है। क्या होगा? पतला होगा। खींचेंगे तो लंबा होगा और साथ में क्या होगा? पतला होगा। तो पतला हुआ इसका मतलब उसका डायमीटर, व्यास क्या होगा? घटेगा। ये रेशियो होगा चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर का। द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। बीटा से नोट करते हैं माइनस डी बाई कैपिटल डी होता है। माइनस क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे? जो खींच रहे हैं तो लंबा हो रहा है और डायमीटर घट रहा है, तो माइनस साइन यहाँ पे डिक्रीजमेंट को दिखा रहा है, कमी को दिखा रहा है, उसका व्यास घटता जा रहा है। तो माइनस डी बाई डी, नो यूनिट नो डायमेंशन। इसका भी कोई यूनिट, किसी भी स्ट्रेन का यूनिट नहीं, डायमेंशन है। 4 तरह के जो टाइप्स हैं किसी में भी। अब देखिए नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाम में पता चल रहा होगा ये क्या होगा? रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम।
वॉल्यूमेट्रिक है, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ से बना, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ऑरिजिनल लेंथ। लेटरल, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर एंड ऑरिजिनल डायमीटर। वॉल्यूमेट्रिक, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम। लेटरल को बीटा से नोट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल को अल्फा से, वॉल्यूमेट्रिक को, वॉल्यूमेट्रिक के लिए जो सिंबल होगा वो गामा होता है। क्या होता है? गामा। गामा होता है। नो यूनिट चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिन। नाम में वॉल्यूमेट्रिक, इसमें आदमी रटेगा, ध्यान देगा थोड़ा सा तो आप जिंदगी भर के लिए समझ सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम। नो यूनिट, नो डायमेंशन। अब शियर स्ट्रेन क्या है? ये एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। एंगल के रूप में जो डिफॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। जैसे पैर खड़ा है, आंधी आया, क्या हुआ? झुक गया। वो जो डिफॉर्मेशन एंगल है ना, घर फूस सबका घर जो होता है, जल्दी देखिए आंधी तूफान आता है, झुक जाता है। भूकंप आया, मकान झुक गया। तो ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। थीटा से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला जो निकालेंगे इस फिगर में दिखा रहे हैं हम। पहले ABCD, एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा खड़ा था, इस पे कोई फोर्स लगा, टेंजेंशियल फोर्स लगता है इसमें, तो ये A चला गया A डैश, फिर D चला गया D डैश, फिर ये एंगल से यहाँ पे चेंजिंग आया। दैट एंगुलर डिफॉर्मेशन इज नोन एज शियर स्ट्रेन। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों इसमें है स्ट्रेस। क्या है? स्ट्रेस। तो हीरो इस चैप्टर में एक स्ट्रेन, दूसरा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हुआ? चेंज इन डायमेंशन एंड ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन साइज बाय ओरिजिनल साइज। ये क्या था? स्ट्रेन। अब क्या है? स्ट्रेस। अब स्प्रिंग ले लो, उसको दबाओ। हम लोग दबाना शुरू करते हैं स्प्रिंग को। स्प्रिंग पे एक दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है, जो चाहता है कि फिर हम ओरिजिनल शेप प्राप्त कर लें। किसी भी इलास्टिक बॉडी के अंदर रबर को खींचिए, लंबा खींचिए ना, आपको ऐसा लगेगा आप लंबा करना चाह रहे हैं, एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, जो चाहता है कि फिर हम ओरिजिनल शेप प्राप्त कर लें। दैट फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। इस फोर्स का नाम रिस्टोरिंग फोर्स होता है। इस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट दोबारा ओरिजिनल शेप साइज प्राप्त कर लेता है। दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया? इसको आप समझिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी लंबाई है, इसको क्या करें? लेंथ के, लंबाई के लंबवत छोटे छोटे पीस में कट किए। सेक्शन करना मतलब काटना होता है। क्रॉस सेक्शन मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर कट का। तो किसी ऑब्जेक्ट को लंबाई के लंबवत कट करें तो एक छोटा छोटा पीस बनेगा। उस पीस का एरिया, इसका जनरली काटेंगे तो सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कुलर डिस्क बनेगा। अगर ये सॉलिड है तो सर्कुलर डिस्क बनेगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। वाइड का कंडीशन ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया का पाई आर स्क्वायर। क्यों? कट करने पे क्या बनना है? सर्कुलर बनना है, सर्कुलर डिस्क बनना है। तो ऐसे कंडीशन में फोर्स बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज करेंगे। फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर इनवर्स 2। स्ट्रेस क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा फोर्स बाय CS एरिया। इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ लिया? लेंथ के परपेंडिकुलर कट करने पे हर एक छोटे पीस का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। एरिया कौन सा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर इनवर्स 2। इसे इसको पास्कल भी आप बोलते हैं। न्यूटन मीटर इनवर्स 2 को क्या बोलते हैं? पास्कल। डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन डालें, और फोर्स का डायमेंशन क्या पड़ा है? ML T इनवर्स टीचिंग एरिया है L स्क्वायर। तो देखिए क्या है? ML इनवर्स T इनवर्स 2। नीचे विषय है बस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।